पोटली बैग लेडीज़ की सबसे पहली पसंद, ये ट्रेंडिंग पोटली बैग्स। देखिए कितने खूबसूरत दिख रहे हैं ये इवनिंग पोटली बैग्स। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बैग गुरु चैनल में। तो आज हम सीखेंगे पोटली बैग बनाना। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 11 बाई 11 माप का 2 पीस बनारसी क्लॉथ। बिल्कुल इसी तरह से अटैच करें, उसी माप का अस्तर। वही 11 बाई 7 का आप फॉर्म काटें और ऐसे अटैच कर लें। उसके बाद इसे सजाने के लिए आपको चाहिए ये लटकन, लड़ी, डोरी। कॉटन क्लॉथ का भी यूज़ करेंगे हम, तो आप उसी कलर का कॉटन क्लॉथ ले लें, ज़्यादा कंट्रास्ट ना हो। उसके बाद हम ये देखिए ऐसी मोती की लड़ी भी हमें चाहिए सजाने के लिए। इसको मोती की लैस को आप ऊपर की साइड, एक साइड बिल्कुल ऐसे ही अटैच कर लें। इधर फॉर्म का किनारा नहीं है, उसी साइड आपको अटैच करना है। हमने 11 बाई 7 का जो फॉर्म लिया था, तो फॉर्म का किनारा जहाँ नहीं आएगा वहाँ अटैच करना है आपको इस मोती की लैस को। उसके बाद देखिए कॉटन क्लॉथ को हमने बिल्कुल ऐसे स्टिच कर लिया है, आप भी बिल्कुल ऐसे ही स्टिच कर लें। उसके बाद इसे ऐसे पकड़ के दोनों साइड ऊपर छोड़कर तीनों साइड सिलाई मारे। देखिए तीनों साइड हमने सिलाई कर लिया है। आपको दब सिलाई ऊपर नहीं देनी है यहाँ। बिल्कुल ऐसे ही तैयार करना है आपको। दूसरा पीस भी वैसे ही तैयार कर लें जैसे पहले पीस हमने किया। मोती की लैस लगा के कॉटन क्लॉथ से उसे ढकें। उसके बाद आप तीनों तरफ सिलाई ले लें, 11 बाई 11 माप हो। उसके बाद ऊपर 1.5 इंच छोड़कर बिल्कुल ऐसे मार्किंग कर लें। डोरी डालने के लिए हम ये मार्किंग कर रहे हैं। उसके बाद आप सिलाई कर दें। दोनों साइड में आपको 1.5 इंच छोड़ के और बिल्कुल डोरी जिस साइज़ की होगी, जितने लेंथ की होगी, उसके अकॉर्डिंग आप ये सिलाई कर लें। इतना ही स्पेस दें आप, आधा इंच का। आधा इंच से ज़्यादा ना लें, आधा इंच बहुत है। दूसरी बॉडी भी ऐसे ही तैयार करनी है आपको। ये देखिए दूसरी बॉडी हम तैयार कर रहे हैं। दूसरी बॉडी भी बिल्कुल ऐसे ही तैयार करें जैसे आपने पहली बॉडी की है। ऊपर से 1.5 इंच छोड़कर एक सिलाई दें। उसके बाद डोरी डालने के लिए जितने डिस्टेंस पे आपने पहले बॉडी में सिलाई दी थी, उतने ही डिस्टेंस पे दूसरे बॉडी में भी दें। ध्यान रहे जो हमने फॉर्म काटा था वो 11 बाई 7 का काटा था। बॉडी पीस से के माप से कम काटा था हमने, ताकि हम जब ऊपर से डोरी की मदद से बैग को ऐसे खींचे तो बहुत ही सुंदर आकार ले आपका बैग। तो आप भी बिल्कुल इस बात का ध्यान दें, ऊपर फॉर्म नहीं आना चाहिए। और बिल्कुल इतनी ही मार्किंग करके आप राउंड शेप दें अपने बैग को। अब हम इस पे लगाएंगे मोती की लैस। तो तीनों तरफ आप मोती की लैस लगा दें। मशीन की मदद से या हाथ से सिलाई करके आप लैस लगा दें। तीनों तरफ बिल्कुल आपको एक बॉडी पीस में लैस लगाना है। एक बॉडी पीस से बिल्कुल ऐसे ही अटैच कर लें लैस को। तो ये देखिए हमारा तैयार है। बिल्कुल आप ऐसे ही तैयार कर लें, एक बॉडी पीस में ही लगेगा। उसके बाद दूसरे बॉडी पीस से आपको अटैच करना है। मोती पर सिलाई आप ना करें, सिलाई देते वक्त बस यही ध्यान रखें। दोनों पीसेस को आप ऐसे रख के सिलाई कर लें। सबसे पहले देखिए हमने सुई की मदद से एक साथ अटैच कर लिया है दोनों बॉडी, ताकि सिलते वक्त इधर उधर ना हो। उसके बाद हम मशीन की हेल्प से स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद जितना आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है बिल्कुल ऐसे हटा दें। उसके बाद हम इस सिलाई को ढकने के लिए कॉटन क्लॉथ जो हमने यूज़ किया था, 1.5 इंच चौड़ाई से हम काटेंगे और बिल्कुल सिलाई को ढक देंगे।
तीनों तरफ से। तो ये देखिए, इतना ही पतला कपड़ा लेके आप सिलाई को इस टाइप से ढक सकते हैं, ताकि आप जब ये अपना बैग खोलें तो बहुत ही खूबसूरत दिखे आपका ये बैग। तो बिल्कुल तीनों तरफ से ऐसे ही सिलाई कर लें। देखिए, आप एक्स्ट्रा धागा काट लें पीछे से। बिल्कुल देखिए, आपका सिलाई करने के बाद ऐसा दिखेगा आपका ये बैग। उसके बाद ये देखिए, पलटने के बाद हमने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से सिलाई किया है, तो बिल्कुल सही सिलाई हुई है हमारी। अब हम डालेंगे डोरी। तो आप 25 इंच की डोरी काट लें। 25 इंच की 2 पीसेस डोरी काटें। उसके बाद आप एक होल कर दें। बनारसी क्लॉथ है तो इसीलिए हम अगरबत्ती का यूज़ करते हैं। आप चाहें तो इसे कैंची से भी काट सकते हैं। उसके बाद पेन की हेल्प से बिल्कुल इस टाइप से आप डोरी डाल लें। ये देखिए, डोरी दोनों पीसेस में जानी चाहिए, इसीलिए हमने 25 लंबाई की डोरी ली है, ताकि ये दोनों पीसेस में जाए। ये देखिए, बिल्कुल आप दूसरी छोर से इसे निकालें और दूसरी डोरी को भी बिल्कुल ऐसे ही डालें। वीडियो को साथ में देखते देखते ये बैग तैयार करें, ताकि किसी भी स्टेप पे आप गलती ना करें। तो ये देखिए, डल गई है हमारी डोरी। अब हम सजाएंगे अपने बैग को। तो अब हम सजाएंगे अपने इस पोटली को। ये हमने रेशम का धागा ले लिया है। देखिए, रेशम के धागे को हम कैसे लपेट रहे हैं। फैब्रिक ग्लू या गन मास्टर से आप चिपका लें इसके छोर को। उसके बाद आप लटकन लगाएं एक साइड। आपको जैसा लटकन मिले, जैसा आपको पसंद हो वैसा आप लगा सकते हैं यहाँ। ये देखिए, हमने ये लटकन भी घर में ही बना लिया है। तो इस लटकन को हमने कितने इजीली अटैच कर लिया। ये देखिए, दूसरी साइड भी बिल्कुल ऐसे ही अटैच कर लें। बिल्कुल इसी टाइप से होना चाहिए। ये देखिए, दोनों साइड हमने अटैच कर लिया है। उसके बाद ये लरी भी हमने पहले ही बना लिया था। लरी को बिल्कुल साइड में ऐसे अटैच करें। आप चाहे तो यहाँ डोरी का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस। मोती की लड़ी बहुत ही खूबसूरत दिखती है, इसीलिए हमने इस मोती की लड़ी को पहले ही तैयार कर लिया था। आप इसे अपने साड़ी के मैचिंग के बनारसी क्लॉथ का बनाएं और किसी भी पार्टी फंक्शन में ले जाएं। बहुत ही खूबसूरत दिखेगा यह बैग। और कितना कम टाइम में हमने बनाया है ये बैग। किसी भी फंक्शन, किसी भी पार्टी में ले जाएं, बहुत ही अच्छी लुक आती है। आप बनारसी क्लॉथ इजीली कहीं भी मिल जाता है, किसी भी मार्केट में। तो ये देखिए, कितना खूबसूरत दिख रहा है हमारे ये पोटली बैग। कितने कम टाइम में, कितने इजीली तैयार किया हमने ये पोटली बैग।